नमस्कार डिप्लोमेट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज है एपिसोड 3, 7 दिन 7 खबर 7 मिनट का। इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड टॉप 7 न्यूज हमें 7 मिनट्स में कवर करते हैं। ये एपिसोड हर संडे 7 बजे टेलीकास्ट होता है। चलिए बिना किसी देरी के तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। तो बने रहिए भारतीय डिप्लोमेट के साथ। सो पहले एक न्यूज, गुड न्यूज से शुरू करते हैं। भारत और कतर के रिलेशंस को लेकर जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है कि जो 8 नेवी पर्सनल को कतर की कोर्ट ने डेथ सेंटेंस करी थी, वो डिसीजन अब रिवर्स कर दिया गया है। बहुत बड़ी अपडेट है। बट एक मिनट, क्यों कतर के कोर्ट ने, सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्यों कतर के कोर्ट ने और कब कतर की कोर्ट ने ये सेंटेंस सुनाई, आइए जानते हैं। ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का 26 अक्टूबर का कि 8 एक्स इंडियन नेवी पर्सनल में, जिसमें 7 ऑफिसर और 1 सोल्जर थे, उनको डेथ सेंटेंस दी गई कतर के कोर्ट द्वारा। देखिए, मेन रीजन बताया ही नहीं गया कि क्यों डेथ सेंटेंस दी जा रही है। अगर आउटर सोर्स की बात करें तो एक सबमरीन का मिशन था, इटली और कतर मिलकर बना रहे थे, तो उसमें जासूसी के आरोप लगाए गए थे, पर उसका कोई प्रूफ भी नहीं था। इंडिया ने भी अपील करी कतर को कि ये डिसीजन को एक बार देखा जाए, उस पर रिवर्स करा जाए। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ने खुद इंटरवीन करा इस मैटर में। वो COP28 जो अबू धाबी में हुई थी, उस पे कतर के किंग से मिले, उन्होंने इस मैटर को पर्सनली इंटरवीन करा और फाइनली एमई की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि जो 8 इंडियन नेवी पर्सनल को डेथ सेंटेंस थी, उसे रिवर्स कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरीके से रिहा कर दिया गया है, तो डेथ सेंटेंस की जगह वो पनिशमेंट में ट्रांसफर की जा सकती है। तो देखिए, एक ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कतर एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ किंग का रोल चलता है। एक ऐसी कंट्री का डिसीजन रिवर्स होना एक मिरेकल से कम नहीं है। तभी कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट रोल मैटर करती है किसी भी देश के लिए। बचपन में एक डिबेट हमने स्कूल में जरूर करी होगी, टेक्नोलॉजी अ बून और बैन। जी हाँ, सेकंड न्यूज उसी डिबेट में रिलेटेड है कि AI अच्छा है या बुरा है। देखिए, AI बहुत ही अच्छी चीज़ है प्रोफेशनल्स के लिए, जो इसे अपने वर्क कल्चर में इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। बट एक उसका नेगेटिव साइड भी है, और याली न्यूज़ नेगेटिव साइड के ऊपर ही है। आज के टाइम पे अगर सर्वे करा जाए तो 82% प्रोफेशनल्स को लगता है कि उनकी जॉब खतरे में है AI की वजह से, और 2028 तक उनकी जॉब ऑलमोस्ट जाने का खतरा उन्हें हमेशा बना रहता है। और ये हमें रियल लाइफ में भी दिख रहा है। 90% इनकम ड्रॉप हुआ है जब से AI ने टेक ओवर करा है इन जॉब प्रोस्पेक्टिव्स को। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। एक तरफ हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO ये क्लेम करते हैं कि हमें 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए, और एक तरफ ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं कि AI न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजरस है। एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से AI अब डेथ भी प्रिडिक्ट कर सकता है। जी हाँ, ये तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि किसी की डेथ प्रिडिक्ट कर दे, बट स्टिल ये एक सर्वे था जो हमने आपको दिखाया। और ऊपर से इंडिया के स्टेप्स ले रहा है इसके लिए। जी, हमारे एक बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी सर, उन्होंने ये कह दिया है कि मैं ड्राइवरलेस कार्स इंडिया में नहीं आने दूंगा। उसकी वजह से लगभग 80 लाख ड्राइवर्स की जॉब जाएगी। इसके लिए मैं ड्राइवरलेस कार्स इंडिया में नहीं आने दूंगा। तो कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट तो उठा ही रही है, बट हम इसे एकदम इग्नोर भी नहीं करा जा सकता AI को, क्योंकि हमें वर्ल्ड के साथ नेक टू नेक कंपटीशन में भी चलना होता है। अगली खबर आ रही है सीधा अरेबियन सी में। आपको लेके चलता हूँ अरेबियन सी के 2 मर्चेंट नेवी के शिप्स थे, जो कार्गो था वो इंडिया की तरफ आ रहा था। यहाँ उन 2 शिप्स को अटैक किया गया, रिबल्स के द्वारा नहीं, शिप्स के द्वारा नहीं, ड्रोन्स के द्वारा। जी हाँ, अब यहाँ पर ड्रोन्स के द्वारा इंडिया के 2 शिप्स को अटैक किया गया है, और अब ब्लेम गेम भी शुरू हो चुका है। देखिए, US इल्जाम लगा रहा है ईरान पे कि हमने सैटेलाइट से पता किया है कि ईरान ने अटैक करा है, और ईरान ने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो जो इजराइल में टेंशंस है, US उससे डेविएट करना चाह रहा है अरेबियन सी में। इंडियन नेवी ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, बहुत जल्दी पता लगेगा। पर क्या ये इंडिया की सेफ्टी के लिए खतरा है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इंडिया की सेफ्टी के लिए खतरा है। इंडियन नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोस्ट गार्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की, तो हम अच्छे से उनका फेस कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अगर इमेजेस दिखाऊं, काफ़ी अच्छा डैमेज किया है वैसे इस अटैक ने, बट किसी की जान नहीं गई थैंकफुली, और जो मर्चेंट नेवी शिप है वो डूबने की कंडीशन में भी नहीं है। जैसे ही कोई इंडियन नेवी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होगा, हम आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को अब आदत हो चुकी है अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखने के लिए। जी हाँ, अगली खबर आ रही है इंडिया UAE ट्रेड की तरफ से। पहली बार हिस्ट्री में पहली बार इंडिया ने पेमेंट करी है इंडियन रुपीस में UAE को। ये बहुत बड़ी अपडेट है। सुनने में आम बात लग रही होगी, हम पेमेंट तो करते ही है। देखिए, कहीं से भी हमें अगर पहले ऑयल खरीदना पड़ता था, उससे पहले हम अपने रुपये को US डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता था। इसका मतलब हमें डॉलर्स खरीदने पड़ते थे, जिससे हमारे इंडियन रुपये की वैल्यू और कम होती थी। पहली बार इंडिया UAE का ट्रेड हुआ है कि अब हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। ऑफ कोर्स ये US डॉलर, जो पेट्रो डॉलर US की थ्योरी है कि कोई भी कंट्री अगर ट्रेड करे वो पहले डॉलर ही खरीदे, क्योंकि डॉलर को स्टेबल करेंसी माना जाता है। तो ये इस थ्योरी को एक बड़ा झटका लगा है। इंडिया ने पहली बार खुद के दम पे
इंडियन रुपी से ट्रेड करा है यूएई के साथ। देखिए कुछ टाइम बाद ये ट्रेड सऊदी अरेबिया से भी किया जा सकता है और रशिया से भी है। जैसा कि हम जानते हैं यूक्रेन वॉर की तरफ से ने काफी सारा ऑयल इंपोर्ट करा है, तो एक्चुअली रशिया तो ऐसा कर रहा है कि हमारा ही जो मनी है हमारे ही कंट्री में इन्वेस्ट कर दे रहा है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट के जरिए। तो एक काफी अच्छी अपडेट। सो अगली न्यूज आ रही है इजराइल और इंडिया की तरफ से। जी हाँ, इजराइल एम्बेसी के पास एक बॉम्ब पाया गया है। दिल्ली पुलिस अपनी तहकीकात में जुड़ी हुई है और टेस्ट कर सकते हैं अगर इजराइल एम्बेसी के पास ब्लास्ट हुआ है तो ऑफकोर्स कोई पैलेस्टीन जो ग्रुप है, कोई पैलेस्टीन सपोर्टर ग्रुप ने ही किया होगा। और ऐसा ही है, एक पैलेस्टीन सपोर्टर ग्रुप ने इस ब्लास्ट का क्लेम लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ क्योंकि इससे पहले भी सिक्योरिटी ब्रीच पार्लियामेंट में दिल्ली में हो चुका है। तो काफ़ी ऐसे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो अनयूजुअल है। आप देख सकते हैं ब्लास्ट नियर इजराइल एम्बेसी। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगी अपनी तरफ से तहकीकात करने के लिए। बाकी इजराइल के पीएम ने अपने इजरायली सिटीजन्स को जो भी इंडिया में जहाँ भी हैं उनको सेफ अलर्ट में करा है। और ऐसा इंडिया में नहीं, काफ़ी देशों में ये सब देखा जा रहा है। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कर्नाटका बेंगलोर से। देखिए काफ़ी टाइम से कुछ प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं बेंगलोर में, स्पेशली कन्नड़ लैंग्वेज जो है उसके जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है उसकी वजह से। देखिए जो प्रो कन्नड़ पार्टी हैं, जो प्रो कन्नड़ लोग हैं वहाँ वो चाहते हैं कि जो 60% जो बोर्ड है वहाँ पर किसी भी शॉप में किसी भी कंपनी के, या विदेशी कंपनी हो या किसी दूसरे स्टेट की कंपनी हो, उसकी लैंग्वेज जो है वो 60% से ज़्यादा कन्नड़ में होनी चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी रो प्रोटेस्ट देखने को भी मिले हैं। और जो कर्नाटका गवर्नमेंट जो कांग्रेस लेड कर्नाटका गवर्नमेंट है वो भी इस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए पाई गई है। और जी हाँ, तो वहाँ के सीएम ने रिक्वेस्ट करा है कि आप वेंडलाइजेशन से दूर रहें, ऐसा कुछ ना करें। जल्दी हम एक कानून लाएंगे और वहाँ जो शॉप है उनको डेडलाइन दे दी गई है 28 फरवरी से पहले अपने बोर्ड या तो 60% से ज़्यादा कन्नड़ लैंग्वेज में कर लीजिए, वरना डिस्ट्रक्शन के पॉसिबिलिटी चांसेस भी। जी हाँ, लास्ट न्यूज़ आ रही है इंडिया और आईएमएफ के डेट रेशियो से रिलेटेड। जी हाँ, आईएमएफ ने क्लेम करा था कि इंडिया का डेट काफ़ी हाई है जिससे एक ओवरऑल इंस्टेबिलिटी आ सकती है नेशन में आने वाले कुछ सालों में। आईएमएफ का क्लेम था कि इंडिया का डेट 81.9% है और मीनवाइल चाइना का डेट 83%। देखिए चाइना को तो आप अभी इस लिस्ट से हटा दीजिए। चाइना का डेट 83% कोई क्लेम कर ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ एक फ्री इकोनॉमी नहीं है, वहाँ फ्री डेमोक्रेसी नहीं है। और अगर आप सोचें कि और जीडीपी टू डेट रेशियो कितना है, जी मैं अगर आपको बताऊं कि यूएसए का डेट रेशियो 121% से ऊपर माना गया है। पर यूएसए को अगर आप फिर भी देखें कि यूएसए खुद डॉलर छापता है, खुद एक ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी, भले चाइना आगे बढ़ा पर अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी यूएस के कंट्रोल में काफ़ी है। सेंटर ने यहाँ करा है कि जो सेंटर का स्टेटमेंट है कि जो आईएमएफ की वार्निंग थी वो वर्स्ट केस सिचुएशन के लिए इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दी है कि कुछ डाउट्स थे उसकी वजह से नहीं करा जा रहा था। कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी जैसे कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तेल का प्राइस ऊपर बढ़ना, उसकी वजह से। बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट है। तो यहाँ खत्म होता है ये आज का एपिसोड। लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसा था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।